हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलरजिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग के फर्स्ट टॉपिक का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मटेरियल कॉस्टिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें टोटल 3 टॉपिक हैं। अभी हम लोग उसका पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कॉस्टिंग की लेक्चर सीरीज़ का समझो ये सेकेंड लेक्चर है। अगर आप लोग ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मटेरियल से रिलेटेड ये चैप्टर है तो ज़रा ध्यान में देना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से पहले एक मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको कि अगर समझ लो मुझे साल भर में 12,000 kg मटेरियल लगता है। साल भर में कितना लगता है मुझे मटेरियल? 12,000 kg मटेरियल मेरा रिक्वायरमेंट है। ईयरली पूरे साल का रिक्वायरमेंट 12,000 kg है। ठीक है, तो मुझे एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगाना चाहिए? समझो एग्जांपल, आज से मेरा ईयर शुरू हुआ है, मुझे साल भर में 12,000 किलोमीटर लगने वाला है, तो मुझे एक बार में ही 12,000 मंगा लेना चाहिए या 6,000 करके 2 बार मंगाना चाहिए या 4,000 करके 3 बार या 2,000 करके 6 बार? कैसे मंगाना चाहिए? या हर महीने 1,000 मंगा लूँ, साल भर में 12,000? किस तरह से मुझे मंगाना चाहिए? उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थोड़ा मतलब उसी रिलेटेड है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ऐसी कितनी क्वांटिटी में मंगाऊं, कितनी क्वांटिटी एक बार में मंगाऊं कि मुझे सबसे सस्ता पड़े। ठीक है ना। इकोनॉमिक मतलब वही है, चीपेस्ट क्वांटिटी। चीपेस्ट क्वांटिटी मतलब चीपेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये कि एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगाऊं कि मुझे उसका कॉस्ट सस्ता पड़े, सबसे सस्ता पड़े। आप लोग बोलेंगे कि सर ये कैसा, कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैं कुछ उसके रिलेशन में चीज़ें बताता हूँ तो आप लोग को समझ जाएगा। नॉर्मल आदमी रहेगा तो जैसे अभी अपन हम लोग नए बिजनेसमैन बोलते हैं ना, नया नया जोश रहता है, तो बोले हाँ इतना मंगा ले, चलो 12,000 लगे ना, चलो एक साथ मंगा लेते, 500 मंगा लेते, एक काम करते, चलो 5,000 मंगा लो डायरेक्टली, 6,000 मंगा लो, पूरे 12,000 मंगा लो। तो उस तरीके में वो पुराना तरीका है या इनएक्सपीरियंस लोगों का तरीका है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कंपनियां हैं जो कॉस्टिंग अपना बहुत कम करती हैं और कॉस्टिंग को अप्लाई करती हैं, वो ये मेथड यूज़ करेंगी। अब ये मेथड यूज़ करने के लिए हम लोग को, मतलब जैसे हम लोग को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए, डिसाइड करने के लिए हम लोग को, ठीक है ना, कितनी क्वांटिटी एक बार में मंगाना है, वो डिसाइड करने के लिए हम लोग 3 चीज़ें, मतलब एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगाना है, उसके लिए हम लोग को टोटल 3 चीज़ों के बेस पे हम लोग हमारा डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना। 3 फैक्टर है जो हमारे डिसीजन को असर करेंगे। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? देखो, पहला फैक्टर है मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब क्या है? मुझे 12,000 kg मटेरियल मंगाना है, उसका कॉस्ट कितना होगा, खर्चा कितना होगा, वो मुझे असर करेगा। सेकेंड, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट असर करेगा। ठीक है ना। सेकंड क्या असर करेगा? सबका मीनिंग बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये तो बोलेंगे सर खाली आप बता दे रहे, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसका पूरा क्लियरली। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और थर्ड है टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है। टोटल का बोल सकते हैं आप लोग, ईयरली बोल सकते हो। ठीक है। अब देखो, साल भर में मुझे कितना मटेरियल लगता है? 12,000। पहला क्या मैंने बताया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल का कॉस्ट क्या है वो मेरे डिसीजन पर असर करेगा। लेकिन मैं आधा आधा करके मंगाऊँ, 4,000 मंगाऊँ एक बार में, कैसा भी मंगाऊँ, महीने में 1,000 मंगाऊँ, मुझे कॉस्ट इतना असर नहीं करेगा क्योंकि खर्चा तो मुझे उतना ही लगने वाला है। मेनली ये 2 कॉस्ट जो है, ये 2 कॉस्ट मेरे डिसीजन पे असर करेंगे। ये 2 कॉस्ट क्या है मैं बताता हूँ आप लोग को। पहला है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कि साल भर में मैं ऑर्डर करने के लिए कितना खर्चा करता हूँ। ट्रांसपोर्ट लगेगा मुझे, ऑर्डरिंग करने के लिए लेटर वगैरह भेजना या मेल वगैरह जो भी टाइम लगेगा उसमें, वो इंस्पेक्शन करना पड़ता है उसको, उसका कॉस्ट होता है। तो वो सब कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितने कम ऑर्डर करूँगा, सिंपल सी बात है, उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब एक बार में ज़्यादा मंगा लूँगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या रहेगा मेरा? कम रहेगा। ठीक है ना। मतलब जितना ऑर्डर कम उतने ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या रहेगा? कम रहेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि
माल को, स्टॉक को, मटेरियल को साल भर संभालने का खर्चा। क्योंकि अगर मैंने 12,000 का मटेरियल मंगा लिया और एग्जाम्पल समझ लो 1 kg मटेरियल कितने का है, 100 रुपये का है, बराबर ना। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस्ट हो जाएगा आपके लिए 12 लाख, बराबर ना। 1 kg का कॉस्ट कितना है 100, तो 12 मुझे मतलब मुझे कितना रुपए खर्चा करना पड़ेगा, 12 लाख रुपए। एक बार में मैंने मंगा लिया तो 12 लाख रुपए खर्चा कर दिया, तो वो ठीक है। लेकिन जो 12 लाख रुपए का सामान मैंने लाया उसमें मेरा पैसा क्या हो गया, फंस गया, क्योंकि वो साल भर इस्तेमाल होगा। अगर वो पैसा मैं किधर बैंक में रखता था या कहीं इन्वेस्ट करता था तो मैं उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकता था, तो उसको भी कैरिंग कॉस्ट में काउंट किया जाता है। नॉर्मल बिजनेस में नहीं सोचेगा, लेकिन कॉस्टिंग में उसको भी काउंट किया था, उसको भी इंक्लूड किया था, वो भी किस में आएगा, कैरिंग कॉस्ट में। फिर दूसरा प्रॉब्लम है कि 12,000 kg मटेरियल मैंने मंगा लिया तो उसके लिए पेस्ट कंट्रोल वगैरह करना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, या अलग अलग एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ता है उसको, गुड्स को मेंटेन रखने के लिए, मटेरियल को मेंटेन करके संभाल के रखने के लिए साल भर। वॉचमैन लगेगा, उसके लिए फिर क्या बोलते हैं, रेंट ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो सब कॉस्ट किस में आएगा, कैरिंग कॉस्ट में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार मैं 12,000 मंगा लूँ, क्यों, क्योंकि मंगा तो लोगे लेकिन उसको संभालना वो खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कॉस्ट बहुत असर करते हैं हमारे एक बार में हमें कितनी क्वांटिटी मंगाना है, क्लियर है। आते हैं फिर एक बार में कितनी क्वांटिटी हमें मंगाना है, उस पर हम लोग को डिसीजन लेने के लिए हम लोग को ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहली इतना हम लोग को मैटर नहीं करेगी, दोनों बहुत ज़रूरी है, मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये चीज़ें निकालने से पहले, मतलब हम लोग को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज निकालने से पहले कुछ अजम्पशंस है, कुछ क्या है, अजम्पशंस, तो वो देख लेते हैं हम लोग, मतलब वो चीज़ें हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। पहला अजम्पशन है एनुअल यूसेज या एनुअल कंजप्शन या एनुअल रिक्वायरमेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग को। पहले क्या मालूम है हम लोग को, एनुअल यूसेज। एनुअल यूसेज मतलब साल भर में कितना मटेरियल लगने वाला है। दूसरा आप लोग को पता होना चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। तीसरा आपको पता होना चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, प्यूपा, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें हम लोग को पता होना चाहिए। और एक अजम्पशन है चौथा, अजम्पशन मतलब मैंने बताया कि ये चीज़ें हम लोग को पहले से पता होना चाहिए, या ये चीज़ें अज्यूम करना पड़ेगा हम लोग को कैलकुलेट, मतलब ईओ को निकालने से पहले। और एक है कि हमेशा जो ये कॉस्ट और ये कॉस्ट है किसमें, एट द टाइम ऑफ EOQ, जब EOQ निकालेंगे दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। मतलब क्या है, अगर ये 10,000 आया तो ये भी कितना आएगा, 10,000। ये 1 लाख आया तो ये भी कितना आएगा, 1 लाख। ये 50,000 आया तो ये भी कितना आएगा, 50,000। किस पे बोल रहा हूं मैं, EOQ पे बोल रहा हूँ। हाँ, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हम लोग करेगी उसमें दोनों कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। लेकिन ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट है, ये इसमें और इसमें फ़र्क है। और इसमें और इसमें क्या है, फ़र्क है। क्या डिफरेंस है वो देख लेता हूँ, अभी बता देता हूँ आपको। चलिए अब इधर आते हैं, इसको समझाता हूँ। ये समझा दिया मैंने आपको, ये समझाता हूँ। एनुअल यूजेज मतलब साल भर में कितना स्टॉक लगेगा, वो तो हम लोग को एग्जाम्पल मैंने आप लोग को लिया था, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब एक बार जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो टोटल खर्चा कितना लगता है, ये मालूम होगा तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर मतलब एक यूनिट को साल भर संभालने के लिए कितना खर्चा लगता है, एक यूनिट को। मतलब एग्जाम्पल मैं पेन मंगाता हूँ एक साथ, बहुत सारे मार्कर मंगाता हूँ बहुत सारे, तो एक मार्कर को संभाल के रखने के लिए साल भर कितना खर्चा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्लियर सबको ये। तो ये हो गया हम लोग का कुछ अजम्पशंस। अब आते हैं हम लोग, अगर हम लोग को, ये मैं मिटा देता हूँ आप लोग के लिए, अगर हमें ये निकालना है तो कोई बड़ा काम नहीं है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय
रेट, कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हैं और उसका रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट मतलब रेट पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है। जैसे एग्जांपल हम लोग 1000 पेन मंगा रहे हैं, तो एक का 5 रुपये प्राइस है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, वो तो हम लोग को पता है। चलिए आते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए। टोटल ऑर्डरिंग मतलब साल भर में हम लोग ने ऑर्डर करने में कितना खर्चा करे। तो क्या चाहिए हम लोग को उसके लिए, नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर, कि कितने ऑर्डर करे, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए। ये दो चीज़ें से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल से बात है, समझो एग्जांपल साल भर में मैंने 5 ऑर्डर किया और एक बार ऑर्डर करने का खर्चा 1000 है, तो 5 बार का कितना हो जाएगा, 5000। वही लिखा मैंने, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये है, क्लियर है, ये निकल जाएगा। फिर क्या निकालना है हम लोग को, टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्या निकालना है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब टोटल हम लोग स्टॉक को जो संभाल के रखते हैं वो कैसा है, उसको कितना खर्चा होता है। तो नॉर्मली अब आप लोग बोलेंगे सर 12,000 अगर हमने एक साथ मंगा लिए तो पूरा के पूरा हम लोग थोड़ी संभाल कर रखेंगे, उसको तो कुछ ना कुछ यूज़ करते आएंगे ना, उसमें से कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, कम है। समझो एग्जांपल आज मैंने 12,000 मंगाया, 12,000 पूरे एक साथ मंगा लिया। आज मैंने 500 क्वांटिटी यूज़ करा मटेरियल बनाने के लिए या जो भी करने के लिए, बराबर ना। तो अभी मैंने संभालना कितना है, इसको तो सिर्फ मैंने जो 500 मंगाया था वो सिर्फ कितने दिन संभाला, एक दिन संभाला। फिर अगले 500 को कितने संभाला, 2 दिन संभाला। बचे हुए को 4 दिन संभाल रहा हूँ। तो ये सब इतनी झंझट से अच्छा उन्होंने क्या बोला है, सबसे बेटर क्या ले लो, हाफ ले लो। क्या ले लो, हाफ। किसका हाफ लो, क्वांटिटी ऑर्डर्ड का, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑर्डर मतलब एक बार में जितनी क्वांटिटी आप लोग ने मंगाए हो उसी का क्या कर लो, आप लोग हाफ कर लो, मतलब उतना ही आपको संभालना पड़ता है। इनटू क्या है आपका, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक को संभालने का खर्चा कितना है, वो तो सिंपल सी बात है। कैरिंग कॉस्ट निकालो तो कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, वो तो सिंपल है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत लोग ओ लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत लोग सी लिखते हैं। अभी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि तो लंबा यूज़ करेंगे तो लंबा लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। क्लियर है, खाली ये याद रखना आपको, सिंपल सी बात है। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना तो क्या मालूम होना चाहिए हम लोग को, कितने ऑर्डर हम लोग करने वाले हैं। कैरिंग कॉस्ट निकालना है मतलब हम लोग को क्या मालूम चाहिए, एक बार में कितनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो उसका कर दो हाफ कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट से। क्लियर सबको ये। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। किसका फॉर्मूला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगाते हैं उसका फॉर्मूला है √2AO/C। 2 फॉर्मूले के अंदर है, ए मतलब एनुअल कंजप्शन, ये पार्ट एनुअल यूजेज जिसको हम लोग बोलते हैं। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओ, ठीक है ना। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट पर एनम, सी। ये हो गया, क्लियर है। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले के पीछे, वो चाहिए तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से है। इसको मैं मिटा देता हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या रहता है, दोनों सेम रहता है ना। किस पे, EOQ पे, बराबर ना। EOQ पे क्या रहता है, देखा ना मैंने लिखा था आप देखो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। सेम मतलब अगर ये 10,000 है तो ये भी कितना आएगा, 10,000। किस पे, EOQ, अगर हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगा रहे हैं तो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर, बराबर है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो मैं क्या लिखता हूं, उसको ओ लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, हाफ कर लेना है क्वांटिटी ऑर्डर की इनटू कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना लेकिन डिफिकल्ट है कि हम लोग कितने ऑर्डर कर रहे हैं। डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल यहाँ रहना चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन, साल भर में मुझे कितना मटेरियल लगेगा वो मुझे उससे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। कैसे मिलेगा, ध्यान देना।
साल भर में मुझे समझो एग्जांपल, ये क्वेश्चन में मैंने कितना लिया था आप लोग को, 12,000 मटेरियल लगता है, बराबर ना, तो मैं ऊपर लिख दूंगा। और एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगाता हूं, तो क्वांटिटी ऑर्डर्ड नीचे इनटू ओ इज इक्वल टू हाफ इनटू क्वांटिटी ऑर्डर्ड इनटू सी। क्लियर है? ये कैसे आया? सिंपल सी बात है, साल भर में कितना लगता है मुझे, 12,000। अगर आप लोग मान लो मुझे एक बार में कितना मंगा रहा हूं मैं, 4,000, कितना मंगा रहा हूं, 4,000, तो मुझे कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 3 बार, 4,000 4,000 4,000, 12,000 हो गया। तो इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने लगेंगे, 3। क्लियर है? अगर मैं एक बार में क्वांटिटी ऑर्डर, अगर एक बार में मैं कितनी मंगाता हूँ, 6,000 मंगाता हूँ, कितनी मंगाता हूँ, 6,000, तो ऊपर क्या लिखूंगा, 12,000, नीचे क्या लिखूंगा, 6,000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर ना? अगर मैं समझ लो एग्जांपल, साल भर में मुझे कितना लगता है, कंजप्शन कितना है, 12,000, ऊपर क्या है 12,000, और एक बार में मैं समझो एग्जांपल 2,000 मंगाता हूँ, तो नीचे 2,000, तो 2 6 12, तो मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ गए, 6 आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए ये फॉर्मूला डाल दिया मैंने, अब ये क्लियर कर दिया। समझ गया आपको ये? अब ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, एकदम सिंपल। ये ऊपर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओ लिख सकता हूँ, बराबर ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ, क्वांटिटी ऑर्डर। क्लियर है? इसको ऊपर लिख सकता हूँ, क्वांटिटी ऑर्डर्ड इनटू सी अपॉन 2, बराबर ना। अब ये हो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2AO, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑर्डर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो, और इनटू क्या हो जाएगा, ये C। क्लियर है? क्वांटिटी ऑर्डर्ड को वहीं रखता हूँ मैं, वो स्क्वायर, C को वहाँ ले आता हूँ, तो 2AO अपॉन वहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। ये स्क्वायर हटाना है, बराबर ना, ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AO अपॉन C इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑर्डर्ड। सॉरी, क्लियर है? तो इसी से वो फॉर्मूला बना है, क्वांटिटी ऑर्डर मतलब एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगा, उसको इकोनॉमिक खाली वर्ड लगा देंगे हम लोग। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट। इसको समझने मैंने इसलिए समझाया है कि आप लोग को खाली फॉर्मूला कहाँ से आया वो समझ जाए, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग को यही याद रखना है कि EOQ का फॉर्मूला क्या है, रूट 2AO अपॉन C। मोस्टली इतना एक्सप्लेनेशन, इतना ये सब जो मैंने बताया इतना कोई देता नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला बताता है वैल्यू पुट करने का, आंसर निकालने का, लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया ताकि आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। तो फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आते हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन लेंगे हम लोग ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया आप लोग के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट EOQ। हम लोग को क्या फाइंड करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है। कुछ इंफॉर्मेशन दी हम लोग को, एनुअल डिमांड दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री मतलब वही है मटेरियल कैरिंग कॉस्ट, स्टॉक बोल सकते हैं हम लोग, वही सब एक ही बात, ठीक है ना। रुपीस कितना है, 15 पर एनम। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस बेस पे हम लोग को क्या निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम लोग, आप लोग को मैंने बताया था कि हम लोग को पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए थी वो लिख लेना है हम लोग को। पहले हम लोग को चाहिए रहता है टोटल एनुअल यूसेज चाहिए होता है, या एनुअल कंजप्शन बोल सकते हो आप, इसको हम लोग किस में लिखते हैं, ए। अभी मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में डायरेक्टली ए लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आपको एग्जाम में फुल फॉर्म ही यूज़ करना है, ठीक है ना। एनुअल यूसेज, एनुअल यूसेज मतलब साल भर में कितना मटेरियल मुझे लगता है, साल भर में कितना लगता है, याद रखना। क्वेश्चन में घुमा के दिया होगा क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, सेमी, एनुअली वगैरह वगैरह, लेकिन आप लोग को क्या चाहिए, एनुअली चाहिए, साल का कितना लगता है। इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस एनुअल डिमांड डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना दिया है, 12,000 यूनिट्स, ये मैंने लिख दिया। सेकेंड चीज ये रहती है हम लोग को, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सेकंड क्या रहता है हम लोग को, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए रहता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओ। क्लियर है? वो कितना दिया हम लोग को, ₹90 डायरेक्टली दिया हुआ है।
मोस्टली क्वेश्चंस में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डायरेक्टली दिया रहेगा। कन्फ्यूजन बहुत कम करता है, मतलब कन्फ्यूज कम करता है, घुमा के कम पूछते हैं, आंसर सिंपली दिया होता है। थर्ड, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए रहता है हम लोग को। डायरेक्टली हम लोग को दिया हुआ है ₹15। क्लियर? हम लोग को ये क्यों निकालना बोला है, कोई बड़ा काम नहीं है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2AO/C। वैल्यू पुट करना है, मैथ्स अच्छा आना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं, बहुत सिंपल है। 2 × A कितना है हम लोग का 12,000, O कितना है हम लोग का 90 और C कितना है हम लोग का 15। वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, हमारे TY के आप लोग को कैलसी यूज़ करना अलाउड है। तो 2 × 12,000 × 90 डिवाइडेड बाय 15 आपका आता है 14,400, सॉरी 1,44,000 आता है। क्लियर है? उसको आप लोग 1,44,000 का क्या दबाना है, सिर्फ आपके कैलसी में रूट दबाना है। तो रूट दबाएंगे आप लोग का आंसर आ जाएगा 379.47। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वांटिटी जो होती है, यूनिट्स जो होते हैं वो पॉइंट में नहीं रहते, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते, लिख लेते हैं 379 ब्रैकेट में लिख लो अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स। ठीक है ना, पॉइंट से ज़्यादा होता है, मतलब आप लोग को पता है राउंड ऑफ ज़्यादा होता है, यहाँ पे 5 से ज़्यादा होता है, क्या करते हैं हम लोग उसको 380 कर लेते थे, एक बढ़ा लेते थे, लेकिन भी कम है तो हम लोग क्या कर लिए उसको 379। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग को आपके एग्जाम में। इतना सिंपल नहीं आता, थोड़ा डिफिकल्ट आता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैंने एकदम आपको सिंपल लिया ताकि आप लोग को समझ जाए। नहीं तो क्योंकि पिछला मतलब थोड़ा सा पहला का पार्ट देख के आपको लगेगा बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं, देखो कितना सिंपल है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट EOQ। सेमी एनुअल कंजप्शन दिया हुआ है, परचेज प्राइस, एक मतलब एक क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कितने का प्राइस है उसका 25 रुपया, 25 रुपीज़। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है, क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 3% पर annum। थोड़ा इसमें घुमाया है, हमको फंसाने की कोशिश किया, लेकिन फंसने का नहीं, अपने टारगेट पे एकदम ध्यान रखने का। हमको क्या क्या चाहिए EOQ निकालने के लिए, सब में पहले चाहिए था हम लोग को एनुअल यूसेज, बराबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं A। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखते जाए तो क्या बोलते हैं उसको A। तो एनुअल यूसेज हम लोग को दिया है कि सेमी एनुअल, सेमी एनुअल मतलब साल के आधे का, तो कितना दिया हुआ है 6,000, बराबर ना। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि ये आधे साल का है ना, हम लोग को पूरे साल का चाहिए, तो 6 महीने का 6,000, बराबर है, तो साल भर का कितना 12,000, तो ये हो गया 12,000 यूनिट्स। क्लियर है? मंथली होता तो मल्टीप्लाई में क्या करते थे 12 करते थे, क्वार्टरली होता तो साल में कितने क्वार्टर होते 4, तो मल्टीप्लाई में क्या करते थे 4, बराबर है। ये हो गया हम लोग का सेकंड क्या चाहिए था तुम लोग को, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बराबर ना, क्या चाहिए था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डायरेक्टली दिया हुआ है, तो उसको लिख लेते हैं हम लोग ₹45। थर्ड क्या चाहिए था हम लोग को, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हम लोग को कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली दिया होता है 15, यहाँ पे परसेंटेज में दिया, तो परसेंटेज नहीं लिख सकते हम लोग को, अमाउंट चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान में हमेशा रखना, कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे। किस पे कैलकुलेट होता है, जब भी परसेंटेज में रहेगा तो किस पे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का जो कॉस्ट रहेगा एक यूनिट का, एक यूनिट का कॉस्ट का जो मटेरियल रहेगा उसी पे क्या निकालोगे, कैरिंग कॉस्ट। तो क्वेश्चन में एक यूनिट के कॉस्ट का मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है क्या, यस दिया, देखो परचेज प्राइस ऑफ यूनिट कितना दिया हुआ है 25। हमेशा याद रखना, जब भी कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में देगा तो आप लोग को दिमाग में रखना है कि हम लोग को कैरिंग कॉस्ट किस पे निकालना है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल का जो कॉस्ट है एक यूनिट का उसी पे निकालना है। तो एक यूनिट का कॉस्ट हम लोग को पता है, अलग अलग नाम से बोल सकते हैं ना, परचेज प्राइस बोल सकता है,
बॉट एट द प्राइस ऑफ, मार्केट प्राइस, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन समझने का कि वो एक मटेरियल का कॉस्ट कितना है एक यूनिट का, उसी पे निकालना रहता है। तो कितना है उसका 25 इंटू कितना परसेंट है 3%, ठीक है। लेकिन बच्चे लोग यहाँ करके खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो ध्यान नहीं देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वार्टरली, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना, तो साल में 3 महीना कितने हो जाएंगे 4 बार होंगे ना, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करने का है 4। क्वार्टरली आएगा तो जो भी चीज़ पे उस पर मल्टीप्लाई बाय 4, मंथली आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 12, सेमी एनुअली आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर हो गया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। आपके पास कैलसी है 25 इंटू 4 इंटू 3%, बराबर ना। तो कितना आ जाएगा आप लोग का, यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है, ये आ गया 3 रुपीज़ आप लोग का। ये हो गया आप लोग का कैरिंग कॉस्ट। अब तो सिंपल है, ये क्यों निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर्मूला है √2AO/C। पुट कर लेंगे रूट एज इट इज़ 2 एज इट इज़, ए है हम लोग का 12,000, ओ है हम लोग का 45 और सी कितना है हम लोग का 3। कैलसी का यूज़ कर लेंगे 12 इंटू 12,000 2 इंटू 12,000 2 इंटू 12,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया आप लोग का 3,60,000। रूट दबा देंगे, आ जाएगा आपका 600। कितना आ गया 600, तो 600 यूनिट ये हो गया सॉल्व। मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन में कि आप अगर साल भर में आपको 12,000 यूनिट लगती है, लेकिन आप पूरा एक साथ मत मंगाओ, एक बार में कितनी मंगाओ 600 यूनिट मंगाओ, सबसे सस्ता पड़ेगा। अब इसके आगे का जो थोड़ा पार्ट है, क्यों सस्ता पड़ेगा, या वो जो हमें बोला टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट, वो निकालने का पार्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। इस क्वेश्चन में 370 मंगाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, इस क्वेश्चन में कितना मंगाएंगे तो 600 मंगाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, सबसे सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखना कि EOQ पे जो EOQ की क्वांटिटी होती है, मतलब 600 क्वांटिटी मंगाओ एक बार में, इसने बोला यहाँ के हिसाब से क्या बोला 370 मंगाओ, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करोगे किसका ऑर्डर, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट का, दोनों क्या आएगा सेम आएगा। मैंने आप लोग को वो आज के लेक्चर में पहले पार्ट में आप लोग को वो बताया था। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्नैपशॉट लेना तो स्नैपशॉट आप लोग ले सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।